हमारे साथ एक बहुत बड़ी समस्या है। जो नहीं मिला उसको हम रोते रहते हैं, और जो मिला है उसका आनंद नहीं उठाते हैं। इतना कुछ मिला है, किसी को ना एक हाथ जरा दे दे, हाथ की अंगुली का एक पोटा दे दे, एक आंख दे दे, इतना कुछ दिया है और बदले में मांगा कुछ नहीं। 31 दिसंबर आ गया, नववर्ष की बेला है। ये वर्ष का मतलब क्या होता है? वर्ष माने क्या? क्या वर्षा से कोई ताल्लुक है? भारतवर्ष का मतलब क्या होता है? बोले ये तो अंग्रेजों का साल चढ़ रहा है जी, हमें मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए? बहुत देर तक हम कहते रहे नहीं मनाना चाहिए। अपना थोड़े, अपना तो विक्रमी सम्मत है, अपना शक सम्मत है। विक्रमी नाम से और शक नाम से दो हमारे वर्ष हैं। ये ईस्वी सम्मत है, ईसा का। तो ईसा किसका है? ईसाइयों का है, पश्चिम जगत का है। हमारा क्या है? एक स्वामी जी ने इंग्लैंड में अपना आश्रम बनाया, बहुत सारे लोग उनके शिष्य बने। पर एक महिला ने कहा उस बच्चे से, वो उसकी सास थी, सच्ची घटना बता रहा हूं, या तो बाबे के आश्रम में जाना बंद कर दे, नहीं तो मेरी बेटी तुम्हें डाइवोर्स दे देगी। हम तो इस मत को नहीं मानते। उस लड़के ने कहा, माँ मैं जो बाबे के डेरे में जाना छोड़ दूंगा, डाइवोर्स नहीं दूंगा। पर एक विनती है, एक हफ्ता जाकर के तुम भी देख लो, अगर घर खराब लगेगा तो मैं छोड़ दूंगा और तुम्हारी बात मान लूंगा, और अगर तुम्हें ठीक लगे तो तुम मेरी बात मान लेना। हफ्ता भर वो महिला वो डेरे में रही। भारतीय संतों का डेरा था। उसने एक सवाल पूछा, आपका रिलीजन तो ईस्ट का है, हम क्यों माने? ईस्टर्न रिलीजन, वेस्टर्न रिलीजन, हम ईस्टर्न को क्यों माने? तो स्वामी जी ने उत्तर दिया बड़ा सुंदर। बोले ईस्टर्न और वेस्टर्न क्या होता है? ईस्ट और वेस्ट क्या होता है? बोले जिधर से सूरज चढ़ता है वो ईस्ट होता है, और जिधर से सूरज डूबता है वो वेस्ट होता है। ऐसे ही बोलते हैं ना। उन्होंने कहा कैसी मूर्ख औरत है तू, सन 2000 में सूरज के चढ़ने और डूबने की बात करती है। सूरज कहीं चढ़ता नहीं, कहीं डूबता नहीं। असल में तुम्हें दिखना बंद हो गया, सूरज गया कहीं नहीं। तुम्हें लगा कि डूब गया, तुम्हें दिखना बंद हुआ, गया कहीं नहीं, कहीं डूबा नहीं है, कहीं वो चढ़ेगा नहीं। हाँ, तुम्हें दिखना शुरू हो जाएगा, तुमने मान लिया। ईस्ट और वेस्ट इस कंसेप्ट के पीछे भ्रांति है, धारणा ठीक नहीं है, बेसिस ठीक नहीं है। इस आधार पर मान लेना। तो ये वर्ष प्रारंभ होने जा रहा है, आनंद मनाने का कोई मौका न चूकने दो। हाँ, आनंद कैसे मनाओ वो एक अलग सवाल हो सकता है। खाओ पियो मौज करो, ये कोई अर्थ नहीं है। विचार करो,
चिंतन करो, ऐसा कुछ करो जिससे आनंद आए, अपने को भी दूसरों को भी। तो नया वर्ष प्रारंभ होने जा रहा है, इसका आधार क्या है? 3 या 4 प्लैनेट हैं जो हमें दिखते हैं। धरती दिखती है, सूरज दिखता है, चांद दिखता है। आपको और बात बताएं, ये सारे सालों में महीने 12 क्यों होते हैं? अंग्रेजी में माने तो 12 है, हिंदी में माने तो 12 है। ये 12 क्यों होते हैं? 14 महीने क्यों नहीं होते? 13 महीने का साल क्यों नहीं होता कहीं? सब घूमते हैं, सब चक्कर में हैं, चकरा रहे हैं, घूम रहे हैं। हम भी घूम रहे हैं, किसी न किसी गिर्द घूम रहे हैं। कोई नोटों के गिर्द घूम रहा है, कोई कुछ पाने के लिए किसी के घूम रहा है। कॉलेज में बोला करते लड़कियां लड़कों के पीछे, लड़के लड़कियों के पीछे, छोरे घूम रहे हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब घूम रहे हैं, सारी सृष्टि घूम रही है। सूरज स्टेबल है ऐसा मानते थे, पर भारत नहीं मानता। भारत के आप एक कल्पना करिए, कोई बड़ी बड़ी मशीनें नहीं, कोई बड़े बड़े यंत्र नहीं, फिर भी ऋषि गिन लेते थे इस तारीख को सूर्य ग्रहण लगेगा। कौन सी विद्या थी वो? तो 3 साल हैं सूर्य के मुताबिक, चांद के मुताबिक, धरती के मुताबिक। ये जो साल कल प्रारंभ होने जा रहा है, असली शब्द है कालखंड, समय। समय कैसे बीतता है, चक्र कैसे चलता है। चक्र ही परिवर्तन थे, चक्र की तरह से परिवर्तित होते हैं। समय पकड़ा नहीं जा सकता, समय को संभाल लो, कीमती है, दोबारा नहीं आ सकता। पंजाबी भाषा में हमारे यहाँ कहते टाइम की गुत नहीं होती, तो खींच लो पीछे, फाड़ लो। बाकी तो गुत होती है तो पकड़ लोगे। वैसे गुत शब्द भी किसी को समझ ना आए तो मैं क्या करूँ। सूर्य के हिसाब से सूर्य से घूमता है, चांद घूमता है, धरती घूमती है, जो कुछ भी घूमता है 2 जगह घूमता है। एक तो अपने इर्द गिर्द घूमता है, एक दूसरे के इर्द गिर्द घूमता है। गैलीलियो ने पहली बार कहा था सूर्य भी घूमता है, नहीं तो हमारे यहाँ मानते थे कि धरती गोल है, इसलिए भूगोल कहते थे। स्कूल में पढ़ाते हैं कौन सा सब्जेक्ट है? भूगोल है, धरती गोल है। कोई चपटी मानता था, कोई चकोर मानता था, लेकिन भारत के ऋषि ने कहा नहीं, धरती गोल है, अंडाकार है, एग शेप्ड है। घूमते घूमते एक की छाया पड़ जाती है तो ग्रहण हो जाता है, और घूमते घूमते आगे बढ़ जाए तो वर्ष बीत जाता है। धरती की जो मूवमेंट है, धरती की जो चाल है, उसमें 365 दिन का साल बैठता है। ये जो है साल गिनने की व्यवस्था है। अब अच्छा भला जैसे आप गिनते जनवरी 31 दिन, फरवरी 28 या 29 दिन, फिर उसके बाद जाके फिर 31 30 31 30, बीच में एक जगह 2 जगह 31 आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? ये हमारी ईगोज है। कब से मानना चाहिए साल? वर्ष का प्रारंभ कब से मानना चाहिए? 1 जनवरी से। जनवरी 1 महीना हो, फरवरी दूसरा हो, मार्च तीसरा हो, अप्रैल चौथा हो।
तो सातवां कौन सा होगा? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सप्त का मतलब 7 होता है, तो यहाँ 9 महीने को आप 9 सितंबर गिनते हो। नवंबर 9वां होना चाहिए, दिसंबर 10वां होना चाहिए, और फिर साल नया प्रारंभ होना चाहिए कि नहीं? 12 महीने कैसे पूरे करेंगे? 10वें महीने के बाद, डेसिमल के बाद साल कैसे बदल देंगे? 10 महीने के बाद कैसे बदल देंगे साल को? और कौन ऐसा मूर्ख है जो कहता है कि रात के 12 बजे दिन चढ़ता है? दिन तो सुबह चढ़ता है। कहाँ दिवस जहाँ भानु प्रतापा, कहीं दिन है जहाँ जब सूरज निकलता है। कहाँ से निकलता है? घूमते घूमते तुम्हें नजर आने लगता है। कभी चिरापुंजी चले जाओ, आसाम में चले जाओ, 3:30 बजे लगता है दिन चढ़ गया रात को। क्यों लगता है? पर हम तो मानेंगे 12 बजे चढ़ता है, तो ये हमने निर्णय मान लिया है। साल का प्रारंभ पश्चिमी जगत में भी मार्च से ही होता था, आज भी होता है। फाइनेंशियल ईयर कह के आप साल मार्च से ही मनाते हैं। फिर जनवरी में साल कैसे हो गया? एक राजा ऐसे हुए, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, उन्होंने कहा मेरे जन्म का महीना ही पहला महीना होना चाहिए। ये भी हिसाब ठीक बैठता है कि 1, 30, 1, 31, 1, 30, 1, 31 चलता जाए, और जितने दिन बाकी बच जाएं वो आखिरी महीने में बच जाएं। तो फरवरी आखिरी होगा, जिसमें सब घाटा पूरा होगा, 28 दिन का होगा या 29 दिन का होगा। ये कभी 28 का कभी 29 का क्यों हो जाता है? बीच में जुलाई अगस्त, क्या जून जुलाई है कि जुलाई अगस्त, दोनों 31 का, जुलाई अगस्त दोनों 31 के क्यों हो गए? ये ह्यूमन इंटरफेरेंस है। जूलियस ने कहा कि मेरे बर्थ का महीना 31 का होना चाहिए, तो वो बदल दिया, चढ़ता महीना बदल दिया। डेसिमल का दिसंबर का तो अर्थ ही 10वां बैठता है। ऑक्टेगन, अष्टभुजी कृतियां, 8वां महीना होना चाहिए अक्टूबर, सितंबर 7वां, अक्टूबर 8वां, नवंबर 9वां, दिसंबर 10वां, जनवरी 11वां, फरवरी 12वां होना चाहिए। यही बात कहते हैं, पर ने बदल दिया। फिर ऐसा अंतर क्यों है? आप बहुत कम लोग जानते हैं, भारत में एक महीना ऐसा भी आता है जो 13 महीने का होता है एक साल। ध्यान है आपके? कौन सा महीना होता है? कौन सा महीना होता है भाई जो 13 कौन सा साल होता है? जैसे लीप ईयर है, क्या हिंदी में विक्रमी संवत में कोई लीप ईयर होता है क्या? उस महीने में इतनी अच्छी बात हो अगर 13 बार तनख्वाह मिल जाए, 13 महीने मिल जाए। अब 365 दिन का साल धरती का, 365 दिन और 6 घंटे का साल सूरज का, और 350 घंटे का साल जो है चंद्रमा का है। 10 दिन छोटा है चंद्रमा का साल, 10 दिन छोटा है। आपस में हिसाब बिगड़ जाएगा। तो क्या किया हमने? 6-6 घंटे का 4 साल तक फर्क पड़ा। चौथे साल को हमने लीप ईयर बना दिया, 29 दिन का महीना बना दिया, एक दिन फालतू कर दिया, तो सिमट गया मामला। अब धरती का साल 355 दिन का है, 355 10 दिन छोटा, 365 से 10 दिन छोटा, तो 3 साल के बाद एक महीना फालतू हो गया। उसमें हमें उसको क्या बोलते हैं? अधिक मास।
अधिक मास, हर 3 साल के बाद कोई महीना अधिक मास होता है, पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं उसको। तो अपने यहाँ जब दिन चढ़ता है, चंद्रमा की स्थिति क्या, चंद्रमा का 355 दिन का क्यों होता है, छलांग मारता है। कभी कभी ज्योतिष में आप पत्र देखेंगे तो आप पाएंगे वो इस बार तो सप्तमी और अष्टमी रल गई हैं जी, इस बार सप्तमी है ही नहीं जी, चंद्रमा फलांग करके चला गया। एक नया साल हम मनाए, बीत गया समय, तो 2 चीजें गैर जरूरी होती हैं, एक जो बीत गया और एक जो बीता नहीं है। महत्वपूर्ण है केवल वर्तमान। बीत गई सो बात गई, गता सु न गता सुनानु शोचंती। जो बीत गया, जो नहीं बीता है, इनकी चिंता छोड़ करके हम चिंता 2 ही चीजों की करते हैं। मेरे नाल आ हो गया जी, तो मेरे नाल बहुत माड़ा हो गया जी, आ चीज है मेरे नाल हो ना जावे किते किते ऐदा ना हो जाए। इन 2 चीजों की चिंता, भूत की चिंता तो छोड़ ही देनी चाहिए क्योंकि बीत गई सो बात गई। भविष्य की चिंता चलिए आप नहीं छोड़ पाएंगे, वरना भविष्य भी जब आएगा देखा जाएगा, भविष्य कहाँ से आ जाएगा। केवल वर्तमान की चिंता करनी चाहिए, वर्तमान को संवारना चाहिए। दिन लंबे या छोटे हो जाते हैं ग्रहों के कारण से। ये सब तो बड़े दिन आ गए जी, ये छोटे दिन आ गए जी। लेकिन भारत कहते नहीं, जब दुख के दिन होते तो लंबे हो जाते हैं, वियोग की घड़ियां लंबी हो जाती हैं, मिलने के समय कम हो जाता है। इस तालमेल में 3 तरह के, एक हिजरी सम्मत भी होता है, एक नया नया जो अपना सिद्धांत है, बहुत विचित्र और बहुत सुंदर, बहुत सही। हमारे मुहूर्त की बात है, काल गणना में 24 घंटे का दिन, उस दिन में कुछ घंटे उजाले के, कुछ अंधेरे के, क्योंकि सूर्य से हमें लगता है कि दिन चढ़ गया है, इसी उसी को मान लेते हैं, वरना हर हिसाब से दिन के चढ़ने के समय अलग अलग है, इसलिए रल जाते हैं, मुश्किल हो जाती है। जन्माष्टमी इस दिन मनाएं कि उस दिन मनाएं, ऐसा हिंदुओं से रौला ही पे आनंद है जी। रौला नहीं है, सच्चाई पर चलते हैं, फैक्ट को देखते हैं। असल में कितने बजे हैं, चांद के हिसाब से देखोगे तो चांद अलग हिसाब आएगा, सूरज के हिसाब से देखोगे तो अलग आएगा, धरती से देखोगे तो अलग आएगा, और दोनों अलग अलग आ जाएंगे तो मतभेद हो जाएगा। तो कौन सी तारीख को मनाएं जी? इस बार तो शिवरात्रि पर भी रौला पड़ गया जी, फिर सभाएं डिसाइड करेंगे मिल करके। अच्छा, हिंदुस्तान में जो समय काउंट होता है, कहाँ का समय है, असल में कहाँ का समय है? मैंने बताया चिड़ापूंजी में आपको 3:30 बजे लगेगा दिन चढ़ गया है। तो ये जो मनाया जाता दिन अपने यहाँ, ये कौन सा जगह का दिन है? भारत का जो कैलेंडर है। और उनके यहाँ 12 बजे क्यों मनाते हैं? तो इसलिए कि अंग्रेजों का जो राज्य था जगह जगह फैला हुआ था, और इंग्लैंड में रात के 12 बजे ही सूर्य का, आज की यहाँ के हिसाब से 12 बजे, तो इसलिए उसको दिन का प्रारंभ मान लिया गया 12 बजे। वरना हम कहते तो लोग कहते मूर्ख हैं, 12 बजे कोई दिन चढ़ता है क्या? कई सारे चक्कर बवंडर को छोड़ करके कल शुरुआत हो रही नए साल की, कैसे करें? जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको सही लगता है। अर्जुन ने कहा भगवान से, मुझे वो बताइए जो अच्छी हो बात, जो सही हो बात, जो मुझे सही लगती है, रुचिकर लगती, वो नहीं।
पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़चेता यत् श्रेयम स्यात् निश्चितम। जो निश्चित हो चुका है कि सही है, सही क्या है, उसके मुताबिक दिन को मनाइए, जप कीजिए, कोई ग्रंथ पढ़िए, कोई संकल्प लीजिए अच्छा सा। मैं तो रोज मंदिर आया करूंगा। मंदिर क्यों क्यों जाए भाई? भगवान तो सब जगह विराजमान है, कण कण में विराजमान है भगवान, तो मंदिर के जाके क्या करना है? तो ठीक नहीं बात। पर स्यात् निश्चितम सही नहीं है। आप कितनी क्लास पढ़े हुए हैं? मैंने पूछा। मैं एमए हूँ। आपकी पत्नी कितनी है? बोले वो डबल एमए है। पापा जी भी बीएससी हैं। सारा घर पढ़ा लिखा है, और बच्चे को घर से बाहर क्यों भेजते हो पढ़ने के लिए? घर में पढ़ाओ ना। सारे पढ़े हुए हो, क्यों नहीं पढ़ाते? घर में पढ़ने का माहौल नहीं है। ईश्वर सब जगह है, पर हम उसको सब जगह पा सकें, ऐसे ऐसा हमारा मानसिक धरातल नहीं है। एक मंत्र है, शिवोहम 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 शिवोहम। मैं ही शिव हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैं ही शिव हूँ। सच तो यही है। अद्वैत दो नहीं है, एक ही है। पर फिर भी हम द्वैत मानते हैं। सूरत में को भी मानते हैं, मूर्त को भी मानते हैं। तो मूर्तिमान प्रभु और हमारे भीतर बैठा हुआ प्रभु, समय को कैसे जाने? सब समय की बड़ी में पल क्या होता है, क्षण क्या होता है, घड़ी क्या होती है, क्षण घड़ी पल, कैसे कैलकुलेशन होता है, कैसी गिनती होती है। तो इन सबको भूलते हुए, छोड़ते हुए, अपना पराया छोड़ते हुए, निज प्रभु में जाने ही जगत, सनातनी सारे संसार को भगवान का रूप मानते हैं। वो सनातन धर्म क्या है, उसमें काल की क्या महिमा है। श्वास श्वास नित्य राम रट, वृथा श्वास मत खोए। श्वास क्या समय है, पल। नेचर के साथ हम कितना जुड़े हुए थे। यहां आप हाथ लगाते हैं, टिक टिक होती है, जिसको नब्ज बोलते हैं आप, वो पल है, क्षण है। उसके बाद सारे गिने गिनाए हैं। हम दिन, सप्ताह, फिर पक्ष, 15 दिन, अमावस्या से लेकर के पूर्णमासी तक, और पूर्णमासी से लेकर के अमावस्या तक 2 पक्ष, 1 मास, साल में 12 मास, 12 मासों में 12 पूर्णमासियां। 3 दिन बड़े महत्वपूर्ण हैं, अमावस्या का, पूर्णिमा का और एकादशी का। पूर्णमासी गुरु के लिए है, अमावस्या पितरों के लिए है, बाकी सप्ताह और दिन ये परिवार के लिए है, एकादशी भगवान नारायण के लिए है। श्वास श्वास राम रटते हुए, श्वास श्वास पल पल भगवान को याद करते हुए, सिमरन करते हुए हम आगे बढ़ें। ऐसा सोचो जो स्यात् निश्चितम सत्य है, जो निश्चित है, सही है। सही क्या किसको कहते हैं? कोई किसी चीज को गलत कहता है, कोई किसी चीज को गलत कहता है, नहीं फैसला कर पाते सही क्या है। एक ऋषि कुछ कहता है, दूसरा दूसरा कहता है, तीसरा तीसरा कहता है। हम किसको माने? धर्म को कैसे माने?
श्रुतियों विभिन्ना, 4 तरह की श्रुतियां हैं, मतभेद है। स्मृतियों विभिन्ना, नेको मुनि जिससे मतम प्रमाणम, ऐसा कोई मुनि नहीं जिसके मत को प्रामाणिक मान ले। क्या करें? महाजना ये न गता सपंथा, महापुरुष जिस रास्ते गए हैं वे रास्ता हमारे लिए भी है। अब हम महापुरुष कहाँ ढूंढने जाएं? मुझे क्या पता आप भीतर से कैसे हैं, मैं भीतर से कैसा हूं। हो सकता है बड़े मुलम में चढ़े हुए हैं। रामो विग्रहवान धर्म, राम विग्रहवान धर्म है। किसी ने धर्म देखना हो तो राम जी को देख ले, और सही जानना हो तो राम जी को देख ले। जिसको समझ में ना आए वो रामायण को पढ़ ले। रामायण के मुताबिक दिन कैसा होना चाहिए, आपका दिन कैसा होना चाहिए, आपको कैसा होना चाहिए, ऐसा जो जो आपको सही लगता है। आत्मे ने प्रतिकूला नहीं, जो अपने प्रतिकूल है वो नहीं, जो अपने अनुकूल है, जो आपके लिए सही है वो करते हुए नए साल में जाएं। आपके लिए बहुत शुभ हो। आप सबको इस नए साल की मुबारक। फिर विक्रमी का समय आएगा तो विक्रमी की बात भी करेंगे। आज इसी सूर्य धरती के इस वर्ष की हम आपको मुबारक देते हैं। आओ भगवान को याद करें।